देखो बेटा, आज हम कर रहे हैं आपका चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है वो आपका एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसमें आपके 3 वर्ड्स आते हैं। ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड्स, और मैट्रन का मतलब होता है मेजर। यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एक स्टडी है किसके बीच में, रिलेशनशिप साइड्स और एंगल्स के बीच। ये देखिए, जैसे हमने आपका ये लिया है एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC। जो राइट एंगल आपका ए पर, ये हो गया B और ये हो गया C। ए हमारा राइट एंगल है, तो उसके सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा क्या होगी, आपकी हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये होगी आपकी कर्ण। ये, और अगर हम यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमारा बेस क्या होगा और हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा। ये डिपेंड करेगा हमारा एंगल के ऊपर। मान लो अगर मैं यहाँ पर एंगल B की बात करती हूँ, तो जो हमारा एंगल होता है वो हमेशा बेस पर बनता है, तो हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा बेस। ठीक है, यानी कि ये हो गया हमारा आधार नीचे वाला। और ऐसे ही अगर मैं, ये बेस है और ये कर्ण हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि ये हमारा लंब हो जाएगा। इसी तरीके से इसी में हम देखो दूसरा केस लेते हैं, इसी ट्रायंगल में। अच्छा, अब देखिए, जैसे हमने अभी ये केस 1 लिया था, अब इसी ट्रायंगल को हम दोबारा लेंगे सेम। जैसे मान लीजिए ये परपेंडिकुलर है हमारा वापस ए पर, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर ए, फिर यहाँ पर ए है, ये बी है, ये सी है। देखिए अब हम दोबारा से केस 2 ले रहे हैं। यहाँ पर ए जो है हमारा राइट एंगल है, ये बी है और ये सी है। इसके अपोजिट जो साइड होगी वो हमारी हाइपोटेन्यूज होगी, यानी कि कर्ण होगी। अब अगर हम यहाँ पर मैं एंगल सी लेती हूँ, इस वाले में मैंने एंगल बी लिया था, तो यहाँ पर ये मेरा बेस बना था। अब देखिए यहाँ पर मेरा जो एंगल सी है, अब हम एंगल सी को ले रहे हैं, तो हमारा एंगल जो है हमेशा बेस पर बनता है, तो यानी कि अब की बार ये मेरा बेस होगा, यानी कि ये मेरा आधार होगा, और ये मेरा जो है क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी कि ये मेरा लंब होगा। मान लीजिए जैसे ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है मेरा PQR, जिसमें मेरा PQ है 6 सेंटीमीटर, क्यू मेरा 90 डिग्री का है, और ये मेरा 8 सेंटीमीटर है। तो हमें यहाँ पर PR की वैल्यू निकालनी है, यानी कि कर्ण की, यानी कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो स्क्वायर ऑफ द बेस प्लस स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यानी कि आधार का वर्ग जमा में कर्ण का वर्ग होता है। तो यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि PR स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। वो किसके इक्वल होगी, यानी कि PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है ना, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इनका स्क्वायर करके प्लस कर देना है। यानी कि अगर मैं इनको लूँगी तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस और 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 36, ये हो गया मेरा 64, ये आ गया मेरा 100। तो यानी कि अगर मैं इसका PR, अब मैं इसका अगर स्क्वायर रूट लूँगी 100 का, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 10 सेंटीमीटर। तो इस, चलिए देखिए, अब आपने ये सिंपल सा एक ट्रायंगल लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए आप देखिए, आप इसको सॉल्व करेंगे। ये ट्रायंगल है आपका ABC, जिसमें AB की वैल्यू है आपकी 5 सेंटीमीटर, ये BC हो गया, और ये AC 13 सेंटीमीटर, और ये एंगल C है यहाँ पर। अब आपने यहाँ से जो है परपेंडिकुलर बताना है, बेस बताना है और हाइट बतानी है।